बिहार में वार पलटवार का सिलसिला जारी है। विपक्ष लगातार मोदी सरकार पर निशाना साध रहा है। इस मुद्दे पर युवा चेतना के राष्ट्रीय प्रमुख रोहित कुमार सिंह से भारत एक्सप्रेस के संवाददाता रमेश सिंह ने खास बातचीत की है। क्या कहना है उनका, सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बिहार के नवादा में रैली की और उसको लेकर तेजस्वी यादव ने कड़े बयान दिए। पूरे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ युवा चेतना के राष्ट्रीय प्रमुख रोहित कुमार सिंह जी हैं। रोहित जी, जिस तरह से तेजस्वी यादव ने बयान दिया, उसे कैसे देखते हैं आप? तेजस्वी प्रसाद यादव जी बौखलाहट में हैं, बेचैन हैं, परेशान हैं। जमींदोज होने का, राजनीतिक जमींदोज होने का भय उन्हें सता रहा है। देश के प्रधानमंत्री पूरे देश के हैं। बिहार की सम्मानित जनता ने 2019 के आम चुनाव में 40 में से 39 लोकसभा की सीटें प्रधानमंत्री जी के समर्थन में प्रदान की थी। प्रधानमंत्री जी ने जितना बिहार की प्रगति के लिए किया, शायद आजादी के बाद किसी प्रधानमंत्री ने यह काम नहीं किया। एम्स दिया दरभंगा में। सोचिए, दरभंगा के लोग और कोसी के लोग और मिथिला के लोग इलाज के लिए दिल्ली जाना पड़ता था, उनके लिए कितनी बड़ी निजात हुई। तेजस्वी कह रहे हैं कि वो सिर्फ चुनाव के समय दिखते हैं बिहार में। मैं यही तो आपको बता रहा हूं ना। तेजस्वी प्रसाद यादव जी को कहाँ पता रहेगा, वो तो डिप्टी सीएम थे, दिल्ली रहते थे, तो उनको क्या पता रहेगा कि प्रधानमंत्री जी कब कब बिहार आए। मैं किसी दल का व्यक्ति नहीं हूं, लेकिन आम बिहारी होने के नाते तेजस्वी यादव के स्टेटमेंट पर क्वेश्चन करता हूं। तेजस्वी जी, एम्स दरभंगा किसने दिया? माननीय प्रधानमंत्री ने दिया। 1934 में जो भूकंप आया था, सहरसा से दरभंगा का रेल लाइन खत्म हो गया था। आपके पिताजी भी रेल मंत्री रहे, कभी उनको चिंता नहीं हुई। माननीय प्रधानमंत्री ने वह रेल लाइन दी, सारे समाप्त हो गए थे। आज माननीय प्रधानमंत्री के कारण बिहार में सड़कों का, पुलों का जाल बिछ गया है। स्वतंत्रता के बाद लगातार बिहार के लोग केंद्रीय विश्वविद्यालय की डिमांड करते थे। कोई दिया क्या प्रधानमंत्री? किसने दिया? माननीय मोदी जी ने गया में और मोतिहारी में केंद्रीय विश्वविद्यालय देने का काम किया। जो काम प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी ने बिहार के लोगों के लिए किया है, न भूतो न भविष्यति कोई प्रधानमंत्री नहीं कर पाए, आगे भी कोई नहीं कर पाएगा। मोदी जी ने हर वो नामुमकिन काम को मुमकिन में बदला। तेजस्वी जी हाशिए पर चले गए हैं, परेशान हैं, व्यग्र हैं, बेचैन हैं, डर सता रहा है 4 जून के बाद क्या होगा, इसलिए बौखलाहट में ये सब बोल रहे हैं। रोहित जी, कांग्रेस ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया है। उस घोषणा पत्र में 5 न्याय की बात की है और 5 न्याय के साथ ही 25 गारंटी देने की बात की है। कितना असर होगा देश की जनता पे? आप पूरे देश में घूमते हैं, आपको पता होगा। अपने पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं की तो गारंटी कांग्रेस पार्टी के जफर राहुल गांधी जी ले ही नहीं पा रहे हैं। रोज कोई ना कोई वरिष्ठ नेता दल छोड़कर जा रहा है। राहुल गांधी जी पहले अपने दल के कार्यकर्ताओं और नेताओं की गारंटी जनता के बीच सुनिश्चित कीजिए। 2014 और 19 के घोषणा पत्र को भी देश की सम्मानित जनता ने रिजेक्ट कर दिया था। 2024 में 50 सीटों के नीचे कांग्रेस और इंडी गठबंधन सिमट जाएगा। जनता आक्रोशित है, व्यथित है कांग्रेस और विपक्ष के दुर्व्यवहार से। लगातार अब हम उत्तर प्रदेश से आते हैं दिल्ली की राजनीति में। आम आदमी पार्टी के कई वरिष्ठ नेता शराब घोटाले में जेल में हैं। पिछले दिनों मुख्यमंत्री जेल गए और लगातार आम आदमी पार्टी दावा कर रही है कि सरकार सिर्फ राजनीतिक विद्वेष से लोगों को ईडी के माध्यम से जेल में बंद करी। विपक्ष के नेताओं को 2 मुख्यमंत्री इस समय जेल में हैं। इस आरोप को कैसे देखते हैं? लालू प्रसाद यादव जी बिहार के मुख्यमंत्री थे। चारा चोरी के आरोप का मुकदमा उन पर हुआ। देश में जो सरकार थी, जो देश के प्रधानमंत्री थे, वह लालू प्रसाद यादव के भी समर्थन से प्रधानमंत्री थे। लालू प्रसाद यादव को जेल जाना पड़ा और जेल जाने के बाद इस्तीफा देना पड़ा। कम से कम लालू यादव जी में तो इतना नैतिक बल था कि जेल गए तो इस्तीफा दिया। अब सोच लीजिए, आम आदमी पार्टी के संयोजक, भ्रष्टाचार विरोध का नारा देने वाले अरविंद केजरीवाल जी कितने सदाचारी हैं। जेल जाने के बावजूद सत्ता की रबड़ी की जिलेबी खाने की बेचैनी उन्हें नैतिक पथ से भी भटका रही है। कांग्रेस पार्टी को देश की जनता ने लगातार रिजेक्ट किया है। कांग्रेस के प्रति देश की जनता के मन में किसी प्रकार का कोई आकर्षण नहीं है। कांग्रेस सहित पूरा विपक्ष, एक आम नागरिक की हैसियत से मैं आपको बोल रहा हूं, 50 सीटों के नीचे सीमित हो जाएगी। देश की जनता ने कांग्रेस के सनातन विरोध, भारतीय संस्कृति और सभ्यता के विरोध,
भगवान राम के अस्तित्व का विरोध, गरीब, वंचित, पिछड़ा वर्ग का विरोध की नीतियों को पकड़ लिया है। अब देश की जनता कांग्रेस के लोक लुभावन बातों में और वायदों में नहीं आने वाली है। कांग्रेस को पुनः 2024 में जनता रिजेक्ट करने जा रही है। तो ये थे हमारे साथ पूरे राजनीति पे अपनी पकड़ रखने वाले और युवा चेतना के प्रमुख रोहित कुमार सिंह का कहना था कि जनता को पता है, जनता नब्ज पहचानती है और 2024 के लोकसभा चुनाव में एक बार फिर बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। देखना होगा कि 4 जून को जब फैसला आएगा तो परिणाम क्या होते हैं। कैमरामैन मधुर के साथ रमेश कुमार सिंह, भारत एक्सप्रेस।